हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इससे पहले आप लोग इसमें मैंने मतलब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ इन सबके। ठीक है, मतलब कि किस किस में कौन कौन सा रूल यूज होता है। ठीक है, मतलब कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से इजीली, 3 से इजीली, 4 से इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब मैं यहाँ पे क्या है कि अब मैं यहाँ पे आपको एकदम इजी वे में बताती चली जाऊंगी, क्योंकि अगर आपको इसमें डीपली देखना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखिए, क्योंकि मैंने इसमें उसमें आपको सब पूरा डिटेल में बता रखा है कि मतलब हाउ टू डिविजिबिलिटी बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5। ठीक है, मतलब सारी की सारी मतलब डिटेल में बता रखी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे यस लिख दो, अगर नहीं हो रहा है तो नो लिख दो। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहला है 128। ठीक है, अब क्योंकि देखिए 2 का क्या रूल था कि उसकी लास्ट डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए। इट मीन्स की 8 क्या है, इवन है, 2 4 जा 8, तो ये इजिली किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब 3 का रूल क्या बताया था मैंने आपको कि जब हम इन तीनों का टोटल करते हैं, इन तीनों का टोटल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका इजीली कट जाएगा। मतलब देखिए आपको क्या होता है आपका कि 8 और +2 9, सॉरी 10 और एक 11, तो 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसमें क्या आ गया आपका 9। उसके बाद है आपका कि 4th का रूल क्या था आपका कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से कट रही है, इट मीन्स की पूरी डिजिट आपकी कट जाएगी। अब 4 7 जो 28 होता है, तो ये भी क्या हो गया, यस। 5 का रूल क्या था कि किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी डिजिट का जो लास्ट डिजिट होगी उसमें मतलब क्या होगा आपका, या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। अगर 0 और 5 नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 8 है, इवन नंबर है, इट मीन्स कि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 6 का रूल क्या था कि 6 का रूल था आपका कि जो आपकी डिजिट है वो 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो क्या है आपका इजीली कट जाएगी, अदरवाइज नो। देखो 2 से तो ये कट जाएगी, लेकिन क्या ये 3 से कट रही है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 9। 8 का रूल क्या बताया था आपको, 8 का रूल था, देखिए 8 का रूल क्या था आपका कि अगर पूरी डिजिट 1 मतलब पूरी डिजिट लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है 8 से, तो पूरी डिजिट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। हम एक बार देख लेते हैं आपको, जैसे 128 को 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 1 जा 8 4 और 8 6 जा 48, इट मीन्स की 3 डिजिट पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का रूल क्या था, 9 का था कि जब हम पूरी डिजिट को प्लस करेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइड, अगर वो मतलब डिवाइड हो रहा है 9 से तो ठीक है, अदरवाइज वो डिजिट नहीं है। अब क्योंकि आपका प्लस करके 11 आ रहा है तो 11 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया 9। 10 का रूल क्या था कि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 है तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज नो। 11 का रूल क्या था आपका कि मतलब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एट ऑड प्लेसेस, मतलब कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को माइनस करना है, मतलब कि ऑड प्लेसेस को प्लस करके और इवन प्लेसेस को प्लस करके उनमें माइनस करना है। अब क्योंकि यहाँ पे तो हो गया आपका 9 और 9 में से 2 गए 7, तो ये तो इजीली मतलब होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 9। तो इसी तरीके से आपके ये सारे फिल हो जाएंगे और ये आप मतलब खुद देखिएगा कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मतलब इसको करने से पहले आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और लेकिन आप मतलब उसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी इन फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बताना है आपको कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करते हुए डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8, मतलब कि इनमें से आपको नंबर दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है और 8 का रूल क्या है, तो देखते हैं ये कैसे होगा आपका। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिविजिबल बाय 4। अब 4 का रूल क्या कहा था आपका कि मतलब जो लास्ट की 2 डिजिट है अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय होगा 4 से। जैसे लास्ट की 2 डिजिट है, अगर मैं 4 को 72 से डिवाइड करती हूँ तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये डिवाइड हो रही है। इट मीन्स की यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिविजिबल बाय 4।
ठीक है। अब इसी को अगर हम 8 से करके देखते हैं, और 8 का क्या कहता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो रही है। अब मैं इसको अगर 572 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो ये देखते हैं क्या होगा कि 8 7 जा 56, और मतलब उसके बाद 12 बचा, तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट्स डिविजिबल बाय 4, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। अब जैसे यहाँ पे आपका अब 52 है लास्ट का, मतलब 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया आपका, इट्स डिविजिबल बाय 4। अब इसकी लास्ट 3 डिजिट देख लो, यहाँ पे हम 8 से, अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 और 3 बचा, फिर 8 4 जा 32, तो ये भी क्या हो गया आपका 8 से डिवाइड हो रहा है इजीली, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 से डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इसी तरीके से आपका, इस तरीके से हम इसके सारे सॉल्व करके देख लेंगे। देखिए लास्ट की जो 2 डिजिट है वो इजीली 4 से डिवाइड हो जाती है। अगर आपको मतलब देखिए इजीली डिवाइड हो जाएगी 4 से, क्योंकि 00 है तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है आपका कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। अब ऐसे यहाँ पे आपका की 00 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये आपका मतलब 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए देखते हुए चलना है। अब जैसे कि ये 9 है, अब आपको खुद पता है कि ये 9 जो है वो 4 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये तो ना तो आपका 4 से डिवाइड होगा और ना ही ये आपका 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, इसी तरह इसका हो जाएगा आपका कि क्या नाम है आपका, जैसे 9 है, मैंने आपको बताया था कि 9 ना तो 4 के टेबल में आता है ना ही 8 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। यहाँ पे आपका 5 मतलब 60 है। देखिए ये जो 60 है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 560 लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन्स की इट्स डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा कि मतलब 8 4 है, ये सिर्फ आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, दोनों से हो जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 और क्या नाम है 4 8 जा 32 होता है और 8 9 जा 72, तो ये पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इट्स डिविजिबल बाय 4 एंड 8। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सिर्फ केवल आपका 4 से डिवाइड होगा, और जो ये है आपका 50 और 150, मतलब 50 ना तो 4 से डिवाइड होगा और ना ही 150 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है आपका कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। देखो यहाँ पे क्या बताना है आपको कि ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, और 6 का क्या रूल था कि आपका अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से कट रहा है तो क्या होगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ चेक कि मतलब इनमें से कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसमें 6 से डिवाइड करने के लिए मतलब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए क्या रूल था कि या तो कोई नंबर मतलब 2 और 3 दोनों से कट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का क्या था कि अगर किसी भी डिजिट की लास्ट नंबर है वो इवन है तो आराम से आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2 लास्ट मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और 4 क्या है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये तो हो गया कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो ये डिजिट है ये आपकी 2 से इजिली डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन 3 का रूल क्या था, 3 का रूल था कि जब हम जितने भी नंबर से इनका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो 3 से पूरी डिजिट डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये 3 से मतलब सम करके ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हमने इसकी डिजिट को अलग अलग लिख दिया और यहाँ पे मतलब 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 27। अब ये क्या है आपका कि 3 से डिवाइड हो रहा है आपका आराम से, मतलब 3 9 जो 27 होता है। ये समझ आ गया आपका, जो ये डिजिट है ये आपकी इजिली 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। इट मीन्स की क्या है, ये आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स डिविजिबल बाय 6। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इट्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें करके देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 है लास्ट डिजिट, तो ये तो आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 8 और 16, तो मतलब ये क्या है आपका, जो इसका टोटल आया है वो 16 आया है। इट मीन्स कि ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नॉट डिविजिबल। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये 5 है तो 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो अब ये अगर 3 से भी डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो
ये हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो मतलब 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जब 2 और 3 दोनों से नंबर कट होते हैं, नंबर डिवाइड होता है, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल। ठीक है, बाय 6, वो तो आप समझ आएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्योंकि 3 है, अब 3 जो है मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। इसके आगे के आप जितने भी हैं मतलब देख के खुद करिएगा, मतलब ये क्वेश्चन आप, चलो मैं बता देती हूँ, आप मतलब खुद क्या करेंगे, सेम वही चीज होगी। अब देखिए यहाँ पे आपका 0 तो है, लेकिन हम इसको टोटल करके देखते हैं कि मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका रूल्स क्या कहता है कि मतलब 0, 2, 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर है आने चाहिए, अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट डिजिट है। लेकिन इसको टोटल करके देखते हैं, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, मतलब देखिए 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 15 और 7 22, और 22 और 5 कितने हो गए आपके 27, मतलब कि आपका क्या है 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि डिविजिबल बाय, मतलब कि इट्स डिविजिबल, इतना ही काफी है ये। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट 2 है, ये तो हो जाएगा 2 से, लेकिन 3 से होगा या नहीं। देखिए 9 और 10, 10 और 3 13, 13 और 5 15, 13 और 5 कितने होते हैं 18 और 2 20, मतलब कि ये तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल। अब यहाँ पे ये 4 है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्लस है वो होगा या नहीं, ये देखना होगा हमें। तो 7 और 8 मतलब 8, 9 और 8 17, 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो मतलब इसका टोटल जो आ रहा है 30 है, और 3 जो है वो 30 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स की क्या हो गया, ये इट्स डिविजिबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स डिविजिबल। ऐसे ही आपका ये 3 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 के मतलब कि जो 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है। तो ये तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट हम नॉट डिविजिबल लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट 0 तो है, वो तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम इसको देखते हैं, 6 3 और 3 9, 9 और 9 18, 18 20 और 21, तो ये 21 आ रहा है, इट मीन्स की ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स डिविजिबल। अब यहाँ पे आप 2 है तो ये तो होगा ही होगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 16, 16 और 2 18, 19 20 21 22 23, मतलब कि नहीं होना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स नॉट डिविजिबल। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 11 का रूल क्या कहता है कि मतलब सम ऑफ ऑड डिजिट्स, कि पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड डिजिट, मतलब जो आपके ऑड प्लेसेस में डिजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका ये 1 2 3 4। अब आपको पता है ऑड डिजिट्स क्या क्या है, 1 3, तो हम क्या करेंगे 5 और +4, ठीक है, माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, मतलब इवन प्लेसेस डिजिट्स। तो इवन प्लेसेस में क्या क्या हो गई आपकी 4 और 5। अब इनको क्या करेंगे 9 -9, ठीक है, तो 9 - 9 इजकल टू 0। तो जो आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी डिजिट को मतलब सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू अगर 0 आता है, या फिर ऐसी डिजिट आती है जो 11 से इजीली डिवाइड हो जाती है, तो क्या है कि वो डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। अब क्योंकि इसका आंसर 0 आया है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इट्स डिविजिबल बाय 11। ठीक है, जैसे कि आपका अगर मैं इसको वैसे करके दिखाते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि 11, ठीक है, 11 4 जा 44। अब यहाँ पे हो गया आपका 11 9 जा 99, ये हो गया आपको तो 11 5 जा 55, तो मतलब इजिली कट रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो आपने अभी मैंने आपको फर्स्ट समझाया था कि कैसे ये आपको डिवाइड का बताना है कि इट्स डिविजिबल और नॉट। तो इसी तरीके से आपका सेकंड भी डिविजिबल है, थर्ड आपका इट्स नॉट डिविजिबल है, फोर्थ भी आपका डिविजिबल है, फिफ्थ भी आपका डिविजिबल है, और एफ भी आपका क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी भी आ गई हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दे रखे हैं, यहाँ पे एक बार आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और एक बार आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द नंबर ऑफ फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपको यहाँ पे एक बार स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और एक बार आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है, और वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, आपके 3 से। अब आपको जो डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है 3 का, कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर
अगर पूरे डिजिट को सम कर वो आपका डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इजिली डिजिट डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी, अदरवाइज नो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपका क्या है 6 7 2 4, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, 12 और 7 19 होते हैं। अब 19, अब हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखे, मतलब पहले हम क्या करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी तो ये तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 तो हो नहीं पाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 19 और प्लस 2 कितना होगा 21, जो 21 क्या है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार जो इसकी स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा इसमें आपकी 2। ठीक है, मतलब अगर जैसे आप समझ गए ना 2 कैसे हो गए, मतलब यहाँ पे आपका 19 आया था और 19 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा आपका 21। अब जैसे कि आपका ये तो स्मॉलेस्ट डिजिट, अब ग्रेटेस्ट डिजिट में है, मान लो 19 है, 19 में आपको अगर ग्रेटेस्ट डिजिट अगर मैं यहाँ पे 8 लिखती हूँ तो 19 और 8 कितने होते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब जो 27 वो इजिली डिवाइड हो रहा है आपका 3 से, क्योंकि इसमें एक ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है और एक स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी है। जो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई वो 2 हो गई, और तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी हो गई आपकी 8। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। इस तरीके से इसमें हो जाएगा आपका, अगर हम इन 3 सबको टोटल करते हैं। ठीक है, टोटल करो इसको पहले, कितना हो जाएगा आपका ये 4 7 6 5 2, कितना हो गया आपका 4 + 7 + 6 + 5 + 2। ठीक है, मतलब कि 7 और 4 कितने होता है 8 9 10 11। ठीक है, 11 और 6 17। ठीक है, 17 और 2 19, और 19 और 5 कितने होते हैं 19 और 5 हो गए आपके 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। अब क्योंकि अगर हम इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें तो जो मतलब वैसे तो जो 24 है वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कितना होता है 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 लिखूंगी 2 लिखूंगी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 0 लिखती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसकी जो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई वो कितनी हो गई 0। ठीक है, अब जो इसकी ग्रेटेस्ट डिजिट है, अब ग्रेटेस्ट डिजिट में अगर मैं इसमें +9 कर दूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट है, अगर मैं इसमें +9 करती हूं तो कितना हो जाएगा आपका ये 33। अब 33/3 करेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई वो हो गई आपकी 9, एंड जो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई वो आपकी 0। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Write a digit in the blank space of the each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। मतलब आपको यहाँ पे वही स्पेस दे रखा है जिसमें आपको क्या नाम है ये देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए 11 से। अब आप देखते हैं कि 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल क्या कहता है, ठीक है, 11 का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, अगर वो 0 है या फिर 11 से इजीली डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपका, पहले हम देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ओड प्लेसेस, पहले ये है आपका कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ओड क्या क्या हो गया 9 प्लस प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 + 3 + 9, 2 + 3 + 9। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसको माइनस कर दो, ये हो गया आपका 9 और 8 17 माइनस, क्योंकि यहाँ पे अभी एक नंबर देखना है हमें कि नंबर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 मतलब ठीक है, ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि या तो मतलब ये इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब जो ऐसा नंबर आना चाहिए कि आराम से ये हो जाए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 + 1 18, 18 में से 4 गए 4, तो मतलब 18 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे मतलब ऐसी डिजिट रखनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 17 + 18 - 14 लिख दिया। अब अगर मैं इसको 18 प्लस करती हूँ इसमें तो कितना हो जाएगा, तो 17 + 8 = 25 - 14, तो ये हो गया आपका 25 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब ये क्या है आपका जो 11 है वो इजीली 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 × 1 = 11। तो यहाँ पे जो डिजिट रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी आपकी 8।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ऐसे समझ आ गया हो। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसके सेकंड में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं अगर 6, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से। एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया और आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज भी समझ आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।